हमें ऐसा लगेगा यार ये बहुत कम दे रही है वो। और पता है हम जितनी जगह जॉब करेंगे ना, हमारी कंपैरिजन कभी खत्म नहीं। ये ह्यूमन नेचर है यार। हम पता है अगर हमें वहां थोड़ा सा डांट देंगे ना, तो हम ये सोचेंगे। बट 3-4 जगह देने के बाद मैं चूज करूंगी कि मुझे कहाँ किस ऑफिस में ज्वाइन करना है। एंड हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फिलहाल मैं पहले आपको अपना आउटफिट दिखा दूं, जो मैंने काफी रात को सोचने के बाद डिसाइड किया कि चल यार लॉन्ग कुर्ती और जींस ही पहन के जाती हूँ। और कहाँ जा रही हूँ मैं बताती हूँ। पहले मैं अपना आउटफिट दिखाऊं। अभी मैंने बेली पहनी नहीं है, वो नीचे जाऊंगी तब पहनूंगी, ठीक है। सो गाइस, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ नए ऑफिस में, और वो भी मैं 3-4 जगह इंटरव्यू दूंगी और मैं सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कहाँ काम करना है। बट 3-4 जगह देने के बाद मैं चूज करूंगी कि मुझे कहाँ किस ऑफिस में ज्वाइन करना है। एंड अभी फिलहाल जिस ऑफिस में मैं 4 साल से जॉब कर रही थी, अब वो बंद होने वाला है। सो इसलिए मुझे अब कहीं और नौकरी ढूंढने और मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बने रहना, ठीक है। मैं जाऊंगी, मुझसे जितना रिकॉर्ड हो सकता है मैं करूंगी, अदरवाइज देखते हैं। और फिर उसके बाद अगर मेरा कहीं इंटरव्यू हो, मतलब फाइनल हो गया या जॉब लग गई, तो उसके बाद पता है क्या है, मैंने सुना है पता है हमारे वाले ऑफिस में क्या था, प्रेशर नहीं था। अब दूसरे ऑफिस में क्या होगा, बिल्कुल थोक के बर्डन देंगे, काम करो काम करो काम करो। और मुझे यहाँ तो जैसे मैं 4 साल रह गई, मुझे नहीं लगता कि वहां पे मैं 1-2 महीने में टिक पाऊंगी। देखो क्या होता है। और इतना कुछ आता भी नहीं है, बट जितना आता है ठीक है, उसी पर ही मैं इंटरव्यू दूंगी। और इंटरव्यू देने के बाद मैं आप सभी को सारी बातें बताऊंगी, किसने क्या पूछा या कैसा गया, ये सब चीजें, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग होएगा आज का, मुझे लगता है पूरा दिन ही लग जाएगा। सो गाइस ठीक है, अब चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, 10 तो बज ही गए हैं। गाइस सो मैं अपना इंटरव्यू का ब्लॉग तो बना ही रही थी, ठीक है। तो उस दिन ना मैं रात को 8 बजे आई, तो बहुत थक गई थी। तो मैंने सोचा चल नेक्स्ट डे इसका ब्लॉग कंटिन्यू कर दूंगी कि क्या हुआ। सो गाइस, मैंने पता कितने जगह इंटरव्यू दिया, मैंने दिया तीन तीन जगह इंटरव्यू दिया है। एंड तो मेरा इंटरव्यू था वो मैं थोड़े थोड़े इसकी क्लिप दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल था वो ब्लॉग बनाना। क्योंकि करीब कि आप क्या काम करते हो, कहाँ काम किया, वगैरह वगैरह, जो मैं यहाँ पे भी करती थी, ठीक है। सो मैंने सब कुछ बता दिया। एंड उन्होंने एक दो क्वेश्चन पूछा यार, वो मेरे को आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मैंने काम किया था वो मैंने बिल्डर फ्लोर्स में काम किया हुआ है, ठीक है। तो एंड जो उनका काम था यार, रियल स्टेट में, मतलब उनका रेरा अप्रूव्ड। तो उन्होंने एक दो क्वेश्चन पूछे जो मुझे नहीं पता थे। तो बट फिर उन्होंने पूछा कि जो आप काम करके आए हो और जो हमारे यहाँ पे काम है वो काफी प्रोजेक्ट्स और काफी लोकेशन पे होंगी, कर लोगे आप? मैंने कहा सर, यहाँ पे जितने भी आपके कैंडिडेट्स आए हुए हैं, जितने भी स्टाफ है, वो कि उन्हें इतना तो नॉलेज नहीं होगा जितना उन्होंने क्या होगा। और हर ऑफिस की ना अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग लोकेशंस पे होते हैं। तो कहीं भी जाऊंगे ना मैम, इतना तो मुझे वो समझाएगा ही, इतने 2-3 दिन की वो मुझे ट्रेनिंग देगा ही कि मैं उसके सारे प्रोजेक्ट्स को इजिली समझ जाऊं। क्योंकि मुझे पता है कि जहां मैंने काम किया है उससे ये बहुत डिफरेंट है। बट कर लेंगे यार, करना ही है। अगर एक चीज नहीं आई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बैठ जाऊंगी या करना ही नहीं है। तो मतलब मैंने उनको ऐसे ऐसे बात नहीं करी थी, मैंने ढंग से ही बात करी थी उनसे। सो उन्होंने ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि गुड, आंसर अच्छा दिया। मैंने कहा थैंक्स। उसके बाद क्या था, कॉलोनीज में, और ये काम आएगा पूरा सेक्टर में। और यहाँ पे जो क्लाइंट्स होंगे वो होंगे कम से कम 4-5 करोड़ या उससे भी ज्यादा। सो उस क्लाइंट को हम हैंडल कैसे करेंगे? सो तो उन्होंने कहा कि आप समझो कि मैं आपका क्लाइंट हूँ और आप उससे कैसे बात करोगे। तो ठीक है, मैंने थोड़े बहुत इंग्लिश में वैसे करके बात करी। एंड उसके बाद उन्होंने भी अपनी एज अ क्लाइंट उन्होंने जो भी क्वेश्चनिंग की, एंड मैंने भी। सो उन्होंने कहा बात, उन्होंने पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है। यार एक्सपेक्टेड सैलरी मैं क्या बताऊं, देखो मैंने उनसे बोला कि सर, एक्सपेक्टेड सैलरी मैं जितनी बोलूंगी उतनी तो मुझे मिलने वाली नहीं। तो मैं अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, आप देखेंगे कि मेरे में कितना स्किल्स है और कितना क्या काम कर सकती हूँ मैं, किसके उस पे मतलब
बेटर हूँ कि कौन से सेल्स में या एज अ टेलीकॉलर या सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, किसमें मैं फिट हो रही हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। एंड अगर मैं काम अच्छा करूंगी तो आप तो मेरी सैलरी बढ़ा ही देंगे। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो है, एक्सपेक्टेड सैलरी तो एवं नॉर्मली पूछते हैं हर, मैंने पता 3 जगह इंटरव्यू दिया और तीनों जगह एक्सपेक्टेड सैलरी। अरे जितनी मैं डिमांड करूंगी उतनी दोगे क्या? नहीं, मैंने एक जगह बोला कि मुझे इतना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा डिमांड करो। मैंने कहा इतना ज्यादा डिमांड क्या करी, वो जहां मैंने उतनी बोली थी ना उससे 2-3 हजार रुपए ज्यादा थे। तो अब पूछ क्यों रहे हो जब एक्सपेक्टेड सैलरी? वो तो ऐसा बोलो ना कि हाँ हम अभी सैलरी इतनी देंगे और उसके बाद जब आपका काम अच्छा होता जाएगा तो उन्होंने बोला कि हर 6 मंथ पे यहाँ पे प्रमोशन होते हैं वगैरह वगैरह, और इतनी छुट्टियां होती हैं, इतने ये हैं, अगर 10-15 मिनट लेट आ जाएगा तो लेट आओगे तो हाफ लग जाएगा, ये होगा ये होगा। मैं कहा कोई नहीं यार, जब सैलरी भी ज्यादा देगा ना तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर अपने सर पे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, काम भी देना होगा भाई, क्योंकि कोई फ्री में नहीं रखेगा और फ्री की सैलरी कोई नहीं देता, हर ऑफिस का ये भाई, कोई भी नहीं देगा यार। इस बात से तो मैं भी एग्री हूँ, अगर मैं काम दूंगी उनको तो ही वो जो भी है काम दूंगी। सेकंड जगह इंटरव्यू देने गई, मैं नेम नहीं ले रही किसी कंपनी का, ठीक है। तो सेकंड जगह इंटरव्यू देने गई तो वो हमारा मैं गलती से पहुंच गई थी। तो उस लड़की ने बोला कि आप इंटरव्यू के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ। अब गलती से पहुंचने का मीन्स कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे थे, सो मुझे लगा वो नेम थोड़ा सा मैच मैच हो रहा था, तो मैं उसमें एंटर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भी इंटरव्यू लेती हूँ, आपको कल ले लूँ? मैंने कहा ठीक है ओके। तो वहां पर 4 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया और वैसे कैसे अलग अलग, पहले एक कैबिन गई, फिर दूसरे कैबिन गई, फिर तीसरे कैबिन, फिर एंड में वो जो ओनर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड उन्होंने बोला कि ठीक है जो भी है। उसके बाद सैलरी का वगैरह सारी बातें वही सेम चीजें, वही एक्सपेक्टेड सैलरी वही। बट वहाँ पे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे जो मैम थी उन्होंने बोला कहीं आप ऐसा तो नहीं करोगे कि हम आपको सब कुछ सिखा दें कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह, मतलब सारी नॉलेज देने के बाद कहीं आप ऐसा तो नहीं करोगे कि ये ऑफिस छोड़कर चले जाओगे और फिर ये होता है कि हमने भी जितने एफर्ट्स लगाए हैं और सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे के गया, तो फिर एक बुरा लगता है। मतलब एक चीजें होती हैं कि इसलिए हमें वैसा ही चाहिए जो बिल्कुल कर सके। फिर मैंने कहा मैम देखो समझाओ, और मतलब आप समझा दोगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे को अगर ऐसे 4 दिन यहाँ रहना है, 5 दिन वहां रहना है, अगर ऐसे ही एक हफ्ते मेरे को ट्राई करना था तो मैं ऑलरेडी बहुत जगह पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ, तो वहां पे मैं ट्राई कर सकती थी। इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो रहा था इजीली, तो कर सकती थी मैं। और मैं 4 साल से ही अपने घर से इतनी दूर 1.5 घंटे का ट्रेवल करके जाती हूँ, तो मैं वहां पे पता क्या मैंने उनसे ये बोला कि मैम जब ऑप्शन आते हैं, जब हमारी जॉब लग जाती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, हमें ऐसा लगेगा यार ये बहुत कम देगी वो, और पता है हम जितनी जगह जॉब करेंगे ना हमारी कंपैरिजन कभी खत्म नहीं। ये ह्यूमन नेचर है यार, हम पता है अगर हमें वहां थोड़ा सा डांट देंगे ना तो हम ये सोचेंगे यार उस वाली कंपनी में तो कोई नहीं डांटता था, उस वाली कंपनी में तो फ्रेशर नहीं था। पता है हमारे दिमाग में ये सब चीजें आएंगी, बट काम तो काम है यार, काम करना पड़ेगा तभी सैलरी मिलेगी, बिना काम की सैलरी कोई नहीं देगा। किसी भी ऑफिस में चली जाऊंगी, कोई भी कितना ही बोल ले कि यहाँ पे प्रेशर नहीं है, टारगेट नहीं है, बट मैक्सिमम 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ के बाद तो कुछ ना कुछ तो बंदा बोलेगा ही कि काम क्यों नहीं दे रहे, क्यों रखेगा यार फिर मुझे। तो मैंने उनसे ये सारी बातें करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड मे बी, अगर ये बात तो मुझे ऑनर ने बोली थी कि मे बी अगर आपको कभी इवेंट ज्वाइन करना पड़ा या कभी कहीं और जाना पड़ा कंपनी की तरफ से तो आप जा सकते हो, कंफर्ट हो। मैंने कहा हाँ, हम ऐसा तो हम चाहेंगे कि आप ऑफिस में ही बैठ के काम करो, हम नहीं चाहेंगे कि आप बाहर जाओ, क्योंकि हम हमारे पास हैं बॉयज विजिट के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आप आराम से बैठ के काम करें, बट बाई चांस अगर कभी कोई चीज आ जाती है या कभी इवेंट में तो जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है मैं देख लूंगी, अपना वो मैनेज कर लूंगी, पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा। बट उन्होंने बोला कि एंड पूरी सिक्योर एंड सेफ्टी के साथ होंगे, ठीक है, हमारे सब जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है, हम उनको पूरा सिक्योर रखते हैं। फिर उन्होंने फिर जो एचआर थी उसने अपना पूरा ऑफिस दिखाया, और उस एचआर की भी पता है 1 वीक ही हुई थी वो ज्वाइनिंग करी, तो उसने बताया कि ये ऑफिस तो काफी सही है, क्योंकि जिस ऑफिस में वो काम करते थे वहां तो बहुत ज्यादा ही पता नहीं क्या था, इन्वायरमेंट बहुत गंदा था वहां का। तो इस वाले ऑफिस का इन्वायरमेंट अच्छा है, मैं 1 वीक से हूँ, बहुत कुछ नहीं है, सब ऑनर भी बहुत अच्छा है। फिर थर्ड जगह मैं गई इंटरव्यू के लिए, तो तीसरी जगह पे जब मैं इंटरव्यू के लिए गई ना यार, उसने पहले एक फॉर्म दिया, उसको फिल किया मैंने एंड फिर मेरा टर्न आया इंटरव्यू के लिए। तो उसने बताया उसने उसने एक पेपर बनाया लंबा सा, और रूल्स पे रूल्स, रूल्स पे रूल्स, रूल्स पे रूल्स, और उसने ये बोला कि आपको 1 मंथ में ना एक डील तो करनी ही करनी है। अब यार देखो मैं अपनी तरफ से बेस्ट तो करूंगी, बट 1 मंथ में डील 1% 2% की हो पे, बट मैं काम करूंगी तो रिजल्ट तो आता ही है, ठीक है। बट फिर भी, और उन्होंने बोला कि फिर सेकंड मंथ की अगर नहीं हुई तो सेकंड मंथ की सैलरी आपको नहीं मिलेगी।
मैंने कहा ओके। फिर उसके पता बहुत सारे रूल्स है, मैं बताती हूँ आपको। फिर उसके बाद था कि उनका मंडे को एंड फ्राइडे को कैजुअल पहनना है, एंड सैटरडे संडे को फॉर्मल पहन कर आना है। बाकी 3 डेज आप कुछ भी पहन कर आ सकते हैं। एंड 10 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ रहना है। बाई चांस कभी आप लेट हो गए तो भी रहना पड़ेगा। और 7 डेज की आपको ट्रेनिंग देंगे, वो भी अनपेड अनपेड होगी। मैंने कहा ओके, मैं ओके ओके करते गई, मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ। तो सेकंड राउंड में उन्होंने लिया मेरा इंटरव्यू। उन्होंने पूछा कि आपने जो काम किया ना, आप मुझे बस वो बता दो कि आपने किया क्या था। फिर मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वहां पे जॉब छोड़ने के चक्कर में यहाँ पर बस जॉब मिल जाए, या जॉब के साथ पैसे भी तो चाहिए, जॉब तो मिल ही रही है मेरे को। तो उन्होंने बोला मतलब मैंने ऐसे बात नहीं करी प्लीज, ठीक है। मैंने कहा सर जॉब तो मुझे चाहिए ही, जॉब तो मिल रही है, और अगर ऐसा ही है तो मेरे को देखना, पैसा भी कमाना है। तो उन्होंने बोला ये बात हुई, क्योंकि रियल स्टेट का आने का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे बस पैसे कमाने के लिए लोग आते हैं ना। वहां पे मैं बस एज अ बिल्डर काम करती थी, और अब जाऊंगी ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टास्क, सीरियसली। वहां से 10 गुना काम बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वहां प्रेशर नहीं था, वहां पे मेरे पास पैकेज मिला हुआ था। बट यहाँ पे प्रेशर ही हो गया। सच बताऊंगा हाँ, इसका 1% भी आपको नहीं आता। मैंने कहा सर मुझे पता है, अगर मैं किसी भी नई ऑफिस में जाऊंगी ना तो सेम चीजें ही मुझे हर सुनने में ही आई, ठीक है। और जब तक मैं वो काम सीखूंगी नहीं, मुझे ट्रेनिंग कोई देगा नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है नेहा, हम आपको बताते हैं इवनिंग तक। मैंने कहा ओके। तो मैं वहां से निकल गई, तो मेरे पास कॉल आया कि नेहा आप अभी अभी रिसेंटली में एक इंटरव्यू देके गए थे इस कंपनी से, तो क्या आप दोबारा आ सकते हो। मैंने कहा दोबारा। मैंने कहा ओके दोबारा आ जाती हूँ, क्योंकि कह रहा है कि आप कहाँ पर हो। मैंने कहा फिलहाल तो मैं अभी इसी के नियर बाई हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक बार आ जाओ, हम एक बार और आपका देखना चाहते हैं। कि पता है यार, जितने लोग सही होते हैं ना, मतलब जितने आंसर्स बिल्कुल हम करेक्टली देते हैं, और जितना हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ करते, वो इंटरव्यू और भी ज्यादा लेते हैं, तो उनकी क्वेश्चन बढ़ती रहती है। और जो फ्रेशर होते हैं उनके फ्रेशर तो क्या ही है, ठीक है नहीं आता हो कि हम सिखा देंगे, बात खत्म, बस इतनी ही चीज। और जो थोड़े से एक्सपीरियंस होते हैं उनसे तो भाई क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग करते रहेंगे, और डाउट होगा ना उनको कि हाँ सच में एक्सपीरियंस है या नहीं है। अच्छा वो आपको सैलरी दे रहे हैं, और वो आपसे बस एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें काम दें। और अगर आप काम नहीं देंगी तो यार फिर ये चीजें नहीं, फिर तो वैसे ही बिल्कुल प्रेशराइज रहेगा। और अगर आप उन्हें काम देंगी तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा जैसे चलता है। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने भी कुछ देख के लिया होगा कि हाँ बंदी को 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये है वो है, ये सब चीजें। मैं भी अपना थोड़ा सा देख के अपना मैंने वो सब, मैं जहां भी गई थी ना इंटरव्यू देने, मैंने कहा था कि सर मैं आपको बाद में कंफर्म करूंगी। मैंने उनको ऑनेस्टली बताया जगह इंटरव्यू, और सुबह से मैं 2 इंटरव्यू और दे चुकी थी। सो उन्होंने बस और सुबह से एक ही लाइन रटते इंट्रोडक्शन दो, अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना इंट्रोडक्शन दो, काम बताओ, ये हो गया। पर ठीक है, अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू, बढ़िया है। और जब जॉब लग जाएगी तो उसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ओके बाय बाय।